children, welcome back again, and today's section of video is about class 12th English. So basically children, हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंसीडर कर लिया था वीडियो में. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 2, दैट इज़ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि यहाँ पर आपके ऑथर अनीस जंग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोग्राफी की है. किस चीज़ की है उन्होंने वीडियोग्राफी हमारी सोसाइटी की कि किस तरीके से उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. इवन दो वी आर डेवलपिंग, स्टिल वी हैव अ फ्यू थिंग्स टू गो फॉर अहेड विद. तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या है चैप्टर में. हम ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस में नहीं लाती हूँ वीडियोज़ में आपके लिए, जिससे कि आपको वो सारी चीज़ें ईजी मैनर में समझ में आएँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, राइट. तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करेंगे. द ऑथर एग्जामिन्स एंड एनालिसिस द impoverished conditions and traditions that condemn children to a life exploitation. These children are denied as education forced to do hardship early in life. तो बेसिकली चिल्ड्रन यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने कुछ चीज़ें सोसाइटी की एग्जामिन की हैं. क्या चीज़ें उन्होंने एग्जामिन की हैं? उन्होंने एग्जामिन की हैं कि ऐसे बहुत सारी कंडीशंस एंड ट्रेडिशंस हैं जिनकी वजह से जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनकी पूरी लाइफ को एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है. उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती, उन्हें फोर्सफुली उनसे काम करवाया जाता है व्हेन दे आर इंडीड टू डू स्टडी एंड गो फर्दर फॉर देयर फ्यूचर्स. मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो चैप्टर है उसमें ऑथर ये डिस्कस करने वाला है कि किस तरीके से हमारे सोसाइटी की जो आप कह सकते हो कंडीशन है या फिर हमारे ट्रेडिशन है, उनकी वजह से हमने क्या कर दिया कि जो बच्चे हैं टीनेज में उन्हें क्या करते हैं, हम पढ़ाई लिखाई से दूर करके उनसे काम करवाते हैं. डेली हार्डशिप दे डू फॉर टू अर्न सम मनी फॉर दियर फैमिली. ठीक है. द राइडर एनकाउंटर्स साहिब, अ रैग पिकर हु पेरेंट्स हैव लेफ्ट बिहाइंड द लाइफ ऑफ पॉवर्टी इन ढाका एंड टू अर्न इन दिल्ली. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ऑथर है वो मिलता है एक रैग पिकर से जिसका नाम होता है साहिब. ठीक है, साहिब क्या है? ही इज़ अ रैग पिकर. ठीक है, रैग पिकर मीन्स जो कूड़े उठाते हैं, हमारे घर पे आते हैं, दे आर द रैग पिकर्स. ठीक है. तो उसके पेरेंट्स क्या है, उन्होंने ढाका से वो दिल्ली आ गए हैं क्योंकि ढाका में काफ़ी गरीबी थी, पावर्टी थी. तो उन्होंने उस पावर्टी को छोड़ के वो दिल्ली शिफ्ट हो गए इन ऑर्डर कि उन्हें अच्छी अर्निंग मिल सके सो दैट दे कैन लीड अ बेटर लाइफ. मैंने यहाँ पे अ बेटर लाइफ पे इतना फोर्स क्यों दिया है? अ बेटर लाइफ पे मैंने फोर्स इसलिए डाला है क्योंकि उनकी लाइफ बेटर हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे सोसाइटी के ट्रेडिशंस एंड हमारी मेंटालिटी ही ऐसी है कि हम उनकी लाइफ बेटर नहीं होने देते हैं, द हायर सोसाइटी स्पेशली. तो हायर सोसाइटी की वजह से उनको उन्हीं छोटी मोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट दे ट्राई टू एंड समथिंग, दे ट्राई टू डू बेटर, जैसे हम कोशिश करते हैं. सो इज़ दिस ऑल द अबाउट साहिब. ठीक है. एंड अलॉन्ग विद दिस देयर आर मैनी फैमिली हु आर लिविंग इन सीमापुरी. तो सीमापुरी में ऐसी रैग पिकर्स की बहुत सारी फैमिलीज़ है जो सीमापुरी में रहती हैं. सीमापुरी में यू कैन से दैट इट इज़ एन एरिया जहाँ पर लोग रहते थे, लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल वर लिविंग. ठीक है. दे डू नॉट हैव अदर आइडेंटिफिकेशन रेदर दैन अ राशन कार्ड. तो यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि उनके पास राशन कार्ड के अलावा और कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी. Like they don't have Aadhaar card like we are today having, and they don't have PAN cards, driving license or house property papers जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके. Rather than they have only one राशन कार्ड, जो राशन कार्ड उन्हें दिया गया था. ठीक है. उसमें भी उन्हें क्या करता था, पूरी तरीके से राशन यानी डेली यूसेज की चीज़ें नहीं मिल पाती थी बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी. क्लियर. यहाँ पे नेक्स्टली हमें क्या बताया गया है? नेक्स्टली हमें बताया जा रहा है द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल एंड दे आर एक्साइटेड एट prospecting and finding a card or even a 10 rupee road for numbering in the college. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि गार्बेज में जो उन्हें कॉइन्स मिलते थे और 10 रुपये का नोट कभी कभार बाय लक मिल जाता था. तो चिल्ड्रन उन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज उन्हें कभी स्कूल के लिए मोटिवेट ही नहीं किया गया, स्टडी के लिए कभी उन्हें मोटिवेट ही नहीं किया गया. ठीक है. तो उन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा जाता था. रेदर दैन वो स्कूल जाने की जगह, एक्साइटेड होने की जगह पढ़ने के लिए, दे वर एक्साइटेड टू फाइंड अ सिंगल कॉइन और 10 रुपी रोड जो गार्बेज में उन्हें कभी कभार मिल जाता था. तो इस तरीके से क्या थे, उनकी लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी जस्ट बिकॉज क्योंकि पेरेंट्स जो थे उनके वो इतने अवेयर नहीं थे, ना कि ही चिल्ड्रन इतने अवेयर थे कि वो आगे की चीज़ें कुछ कैरी आउट कर पाएँ. राइट.
अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है हमारा, वन सेकेंड। द ओनली वे ऑफ अर्निंग इन लाइफ वॉज इम्प्रोविलेज्ड कंडीशंस एंड आर रिजाइन टू दियर फेट। तो उनकी लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो कैसे अर्न करते थे कि उनकी जो कंडीशंस होती थी तो वो उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करते थे। वो अपने फेथ यानी कि किस्मत के भरोसे ही रहते थे समवेयर, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी उसमें उन्हें कभी भी वो चीज़ें नहीं मिली, वो हैप्पीनेस नहीं मिली जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि आपकी करेज जो है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे टूटने लगता है जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती और आप उसके लिए काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा ही उनके साथ भी है, वो भी अपनी कंडीशन सुधारने की कोशिश कर रहे थे, बट ड्यू टू द मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी एंड समवेयर मेंटालिटी ऑफ दिस नेशन इज नॉट लेटिंग देम गो अप। ठीक है, द राइटर इज पेन टू सी साहेब अ रैकपिकर हुज नेम मीन्स द रूलर ऑफ अर्थ लॉस्ट द स्पार्क ऑफ चाइल्डहुड एंड रूम्स बेयरफुटेड विद हिज फ्रेंड। तो जब राइटर साहेब से मिलता है तो उसे बहुत ही अंदर से गिल्ट फील होता है अपनी सोसाइटी के लिए कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसकी सोसाइटी इस तरीके की है। एंड उसे पता चलता है कि जो उसका नाम है साहेब, ठीक है, ये जो नेम यहाँ पर दिया हुआ है उसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स रूलर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ को रूल करने वाला साहेब। ठीक है, तो आथर को कहीं ना कहीं बहुत पेन होता है, गिल्ट होता है ये देखकर कि जो साहेब है उसके चाइल्डहुड का सारा स्पार्क, जो एक बच्चा अपनी बचपन में जो शरारतें करता है, जो टाइम स्पेंड करता है, जो प्यार लाड पाता है फैमिली से, वो सब चीज़ों से नहीं मिल रही थी और वो इसके बजाय अपने फ्रेंड्स के साथ नंगे पैर बेयर फुटेड घूम रहा है इधर उधर जस्ट टू लुक फॉर अ कॉइन और अ 10 रुपी नोट इन अ गार्बेज। ठीक है, नेक्स्टली जो एक अनदर स्टोरी जो ऑथर ने कोशिश की है हमें सुनाने की, वो क्या है, वो है अनदर मॉर्निंग नून द ऑथर एनकाउंटर्स हिम इन अ टी स्टॉल एंड पेड 800 रुपीज़ ऑन द अप्रॉक्सीमेट मंथली वेज। तो यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट डे जो होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग दोपहर में ऑथर उसे क्या कहाँ देखता है, साहेब को देखता है एक टी स्टॉल पे, वेयर एट अ टी स्टॉल जहाँ उसे 800 रुपीज़ पे किए जाते हैं, राइट। He sadly realized that he is no longer his own master and this loss of identity weighs heavily on his tender shoulder। तो क्या होता है कि जब वहाँ पर वो काम करने लगता है साहेब, तो उसे रियलाइज़ होता है कि अब वो खुद का ओन मास्टर यानी मनमौजी नहीं है अपना, राइट, हिंदी में यही बोलते हैं। तो वो अपना खुद का ओन मास्टर नहीं है, उसकी अपनी आइडेंटिटी खो चुकी है और अब उसके कंधों पे, ठीक है, उसके कंधों पे और बोझ है कि वो अपना काम ज़्यादा केयरफुली करे, जस्ट बिकॉज कि अगर कहीं पे भी कुछ भी लॉस होता है सो द टी स्टॉल ओनर विल डिमांड मनी और ही विल बी फायर। ठीक है, तो इस वजह से ये एक स्टोरी थी जिसमें साहेब के बारे में ऑथर ने डिस्कस किया था, हाउ हिज कंडीशंस आर देयर एंड व्हाट आर हिज लॉस्ट लाइफहुड और द चाइल्डहुड दैट ही इज़ नॉट लीडिंग अ गुड लाइफ। ठीक है, फिर ऑथर एक अनदर विक्टिम के बारे में बताता है, अनदर विक्टिम इज टोल्ड बाय ऑथर, हमें एक अनदर विक्टिम के बारे में बताता है, मुकेश हु वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो एक अनदर स्टोरी इज़ देयर दैट इज़ ऑफ मुकेश है एक, जो वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, hailing from Firozabad, the center of India's bangle making and glass blowing industry, he savagely worked in glass making industry। तो मुकेश की बात होती है नेक्स्टली स्टोरी में, वहाँ पर क्या है कि वो फिरोज़ाबाद से बिलोंग करता है। एवरीबडी नोज फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल। तो वो फिरोज़ाबाद को बिलोंग करता है जो कि इंडिया का हब है फॉर बैंगल मेकिंग एंड ग्लास इंडस्ट्री। तो उसने भी ग्लास इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया, बट ही वॉज नॉट गेटिंग दैट वाइब, क्योंकि उसे क्या बनना था, ही वॉन्टेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। ठीक है, हिज फैमिली लाइक अदर्स that is illegal for children to work in such a close proximity to furnaces and high temperatures। तो उसकी फैमिली को नहीं पता है कि इस तरीके से बच्चों से काम करवाना और वो भी इतनी फर्नेसेस के पास और हाई टेम्परेचर में इलीगल है। ठीक है, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, दे आर नॉट लिटरेट। तो जब कोई लिटरेट नहीं होता है तो उसके पास नॉलेज नहीं होती है चीज़ों की कि वो कुछ भी कर सके या कुछ भी चीज़ें नॉलेजिफाई कर सके।
तो यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है। नेक्स्ट से यहाँ पे है, दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ हैजार्ड्स लाइक लूजिंग देयर आई साइट एज दे वर्क टू एबिशियल कंडीशंस इन डार्क एंड डिग्नाइट सेल्स। मुकेश फादर इज ब्लाइंड एज वर हिज फादर एंड ग्रैंड फादर बिफोर हिम। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ जो मुकेश की फैमिली, उनको ये नहीं पता है कि चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों से काम करवाना इलीगल है, वो भी इतनी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जहाँ पर फर्नेसेस हों, हाई टेम्परेचर्स हों और हेल्थ के लिए भी वो जगह सुटेबल ना हो। तो जब लोग यहाँ पर ग्लास मेकिंग या फिर बैंगल मेकिंग में इंडल्ज रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, तो क्या होता है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि उनकी आईसाइट लॉस बहुत कॉमन है किसमें, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। डार्क में उन्हें काम करना पड़ता है एंड जिस वजह से उनकी सेल्स जो होती हैं आँखों की वो डैमेज हो सकती हैं। तो मुकेश के जो फादर थे वो भी ब्लाइंड हो गए थे, और एज़ पर उनकी जो हिस्ट्री रही है बैंगल मेकिंग की, इसकी वजह से मुकेश के फादर भी ब्लाइंड हो गए थे और उनके फादर भी, मतलब उनके एंसेस्टर पीरियड्स जो था वो ब्लाइंड कटा है, क्योंकि वो लोग किस में इन्वॉल्व थे, इंडियाज़ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में वो लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। They lend a hand to mouth extents as they are caught in vicious, ठीक है, caught in vicious web of money leaders, middleman, policeman and traditions. So burdened are the bangle makers of Firozabad, they lost ability to dream like Mukesh who are driving a car. तो यहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई हैं, सबसे इम्पॉर्टेंटली हम बात कर लेते हैं लाइन वाइज लाइन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी हैं वो ये है कि इस तरीके के एक्सपीरियंस की वजह से कि उसकी हिस्ट्री ख़राब रही है, तो इस वजह से क्या होता था कि जो ये छोटे लोग होते हैं वो किसके फेर में फंस जाते हैं, बेसिकली मनी के, ठीक है, मनी लेंडर्स जो होती है, जो उन्हें पैसा देते हैं, मिडिल मैन जो दो लोगों के बीच कनेक्शन का काम करते हैं, पुलिस एंड ट्रेडिशन। तो ये चार चीज़ें हैं जो इन लोगों को बांध के रखती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती हैं, और इसी वजह से बैंगल मेकर्स जो होते हैं फिरोज़ाबाद के, वो ज़्यादा बड़ी ड्रीम नहीं करते हैं, राइट। दे डोंट हैव एबिलिटी टू ड्रीम हायर लाइक मुकेश हु ड्रीम्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। जो मुकेश के तरीके इसीलिए जो लोअर कास्ट पीपल्स होते हैं वो हाई ड्रीम्स नहीं करते हैं, बड़े ड्रीम्स नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ये ड्रीम कभी पूरी नहीं होगी। सो वो जो जैसे उनकी लाइफ जा रही होती है वो वैसे ही जाने देते हैं, दे डोंट लीड एनी चेंज इन दैट, ठीक है, क्योंकि वो लोग फंस जाते हैं, उन्हें लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे मनी लेंडर्स होता है, आपके मिडिल मैन हो गए, पुलिस और ट्रेडिशन, ये चीज़ें उनके लिए बहुत मायने रखती हैं, एंड दैट इज़ व्हाट दे डोंट एबल टू ड्रीम, ठीक है, उनकी एबिलिटी ऑफ ड्रीमिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो जो मैंने आपके लिए डिस्कस किया, स्प्रिंग स्टोरी, लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोलन स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं, दो कहानियाँ हैं। फर्स्ट वन इज़ अबाउट साहिब, ठीक है। सबसे पहला हमें पता है कि साहिब के बारे में हमने डिस्कस किया, वो एक रैग पिकर है जिसकी फैमिली ढाका से कहाँ शिफ्ट हो गई है, दिल्ली, और उसी के तरीके और भी लोग हैं रैग पिकर्स जो सीमापुरी में रहते हैं। तो जो ये रैग पिकर्स की फैमिली है उनमें जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो स्कूल जाने की जगह क्या करते हैं कि गार्बेज में कॉइन और 10 रुपये नोट ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनकी फैमिली का कंटिन्यूटी बनी रहे, उन्हें दो वक्त की खाने की रोटी मिल सके। आफ्टर दैट क्या होता है कि नेक्स्ट डे जो हमारा ऑथर है वो क्या होता है, वो साहेब को देखता है एक टी स्टॉल पर, ठीक है, साहब को कहाँ देखता है, एक टी स्टॉल पर देखता है जहाँ पर उसे 800 रुपये यानी 800 रुपीज़ पे किए जाते हैं। बट उसे रियलाइज़ होता है कि वो अब खुद अपना मास्टर नहीं रह गया, यानी वो अपने मनमौजी अपना काम नहीं कर सकता, उसकी अपनी कुछ आइडेंटिटी नहीं रह गई है, बल्कि उसके शोल्डर्स पे और बर्डन बढ़ गया है, दैट ही हैज़ टू टेक आउट हिज वर्क वेरी केयरफुली, ही हैज़ टू टेक एवरीथिंग वेरी केयरफुली, ठीक है। तो और नेक्स्ट स्टोरी है मुकेश की, जो कि एक कार मैकेनिक होना चाहता है, वो फिरोजाबाद से बिलोंग करता है, इंडियाज़ हब साइट फॉर बैंगल मेकिंग एंड ग्लास इंडस्ट्री। तो मुकेश की फैमिली भी उसी में इन्वॉल्व है, और उन्हें ये भी नहीं पता है कि दैट टेकिंग आउट वर्क फ्रॉम चिल्ड्रन बिलो 18 और द यंगस्टर इज़ इलीगल। तो उसमें बताया गया कि उनके फादर की भी और उसकी ग्रैंड फादर एंड सिस्टर की भी आई साइट लॉस हो चुकी थी जस्ट बिकॉज इस कंडीशन की वजह से। तो इस वजह से जो हमारे मिडिल क्लास के पीपल होते हैं वो कभी भी बड़ी ड्रीम्स करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ड्रीम कभी पूरी नहीं होगी,
राइट। तो इस वजह से वो कभी भी आगे काम नहीं कर सकते हैं, और समवेयर आर मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज कंडीशंस ऑफ पीपल, राइट। So that's all of today's children. Do revise it with your book, read once the chapter from your book, and if you have any doubt, please ask in the comment sections, right? That's all, and to share with your friends so that they can also take benefit, and don't forget to subscribe to the channel.